क्या आपने कभी सोचा, जिस अर्जुन को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया, जो भगवान शंकर की कृपा से मिलकर पशुपतास्त्र पा चुका था, जो महर्षि वेदव्यास से भी मिल चुका था, उनके सानिध्य में भी रह चुका था, जिसने अनेक दिव्य अनुभव किए, जिसने स्वर्ग तक का चक्कर लगा रखा था, वही अर्जुन कुरुक्षेत्र पहुंचते ही क्यों टूट गया? उसके हाथ पांव क्यों कांपने लगे? उसका शरीर क्यों शिथिल होने लगा? उसके पूरे मन में भय और मोह क्यों भर गया? यदि इतना ज्ञान, इतने दिव्य अनुभव, इतनी साधना के बाद भी मन डगमगा सकता है, तो क्या केवल बाहरी उपलब्धियां ही धर्म की पहचान हो सकती हैं? यही वह क्षण है जहां सिर्फ अर्जुन की ही नहीं, बल्कि पूरी मानव चेतना की यात्रा प्रारंभ होती है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने ही बंधु बांधवों के सामने खड़ा हूं, मैं यह नहीं कर सकता, तब भगवान ने उसे पहले युद्ध करना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे धर्म समझाया, क्योंकि धर्म का अर्थ केवल किसी परंपरा का पालन करना नहीं, धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, केवल मस्जिद जाना नहीं है, केवल गिरजाघर जाना नहीं है, केवल तीर्थ कर लेना नहीं है, केवल ग्रंथों को पढ़ लेना नहीं है। ये सभी साधना हो सकती है, परंतु धर्म इन सबों से बहुत गहरा है। धर्म वह है जो भय के स्थान पे सत्य को चुन सके, जो मोह के स्थान पे धर्म को चुन सके, जो मोह के स्थान पे विवेक को चुन सके, जो स्वार्थ के स्थान पे कर्तव्य को चुन सके, जो अहंकार के स्थान पे समर्पण को चुन सके। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नए नए अस्त्र नहीं दिए, उन्होंने उसके भीतर की दृष्टि बदल दी, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। जब तक मन भ्रमित है, तब तक सबसे बड़ा योद्धा भी हार सकता है, और जब मन जाग जाता है, तब साधारण मनुष्य भी असाधारण जीवन जी सकता है। आज हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का संघर्ष अपने परिवार में है, किसी का अपने कर्म में, किसी का अपने मन से, किसी का लोभ, क्रोध, भय या निराशा से। प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितना ज्ञान है, प्रश्न यह है, क्या वह ज्ञान हमारे जीवन को बदल पाया? यदि मंदिर जाकर भी क्रोध वैसा ही है, यदि पूजा करके भी
अहंकार वैसा ही है। यदि ग्रंथों को पढ़कर भी करुणा नहीं आई है, यदि तीर्थ कर के भी मन शांत नहीं हुआ है, तो शायद हमें धर्म को फिर से समझने की आवश्यकता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है, क्योंकि धर्म किसी एक युग की आवश्यकता नहीं है, हर युग की आवश्यकता है। और जब जब मनुष्य धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य मार्गदर्शन देते हैं। भारतीय परंपरा के भगवान के भविष्य के कल्कि अवतार का उल्लेख भी इसी आशा का प्रतीक माना गया है कि जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म का संतुलन अत्यधिक बिगड़ेगा, तब दिव्य मार्गदर्शन फिर प्रकट होगा। परंतु उससे पहले एक प्रश्न हम स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या मैं अपने जीवन में सत्य, करुणा, निष्काम कर्म और कर्तव्य को स्थान दे रहा हूं? यदि हां, तो धर्म की स्थापना केवल भविष्य की घटना नहीं है, वह आज इसी क्षण हमारे जीवन से प्रारंभ हो सकती है। यही गीता का संदेश है, यही अर्जुन की यात्रा है और शायद यही हमारी भी यात्रा है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।